प्रिय मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, मैं मानता हूं कि आप जिंदगी की एक भागदौड़ को एक व्यवस्थित रूप देने में प्रयत्नशील होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप कठोर मेहनत भी करते हैं, सपने भी देखते हैं और उन सपनों में पंख भी लगाते हैं। लेकिन जब आप एजुकेशन की दुनिया में आते हैं तो यहाँ का जो संसार है ये इतना व्यापक होता है कि उसमें आपको एक दिशा नहीं मिलती और दिशाहीनता के दौर में आप अनंत आकाश में विचरण करने के लिए विवश हो जाते हैं और यही आपकी असफलता का कारण है। आज मैं आपके सपनों में पंख लगाने और उसे एक नई दिशा देने के लिए आपके बीच में आ रहा हूं। मित्रों, मैं केडी सिंह, जो कि संभवतः एक बहुत ही पुराना चेहरा है, 35 वर्षों के अपने करियर में बहुत ही डिमांड के बाद मैंने यूजीसी पीजीटी के क्लासेस को लेने के लिए ठीक है अपनी एक कोशिश किया है। मुझे पूरा विश्वास है और आप लोगों की शुभकामनाएं भी मेरे साथ होंगी, जिसमें मैं सफल होऊंगा और आपके सपनों के ताने बाने को बुनने का भी कार्य कर लूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मुझे ये चीज बताना है कि आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी, नेट, जेआरएफ और पीजीटी, निश्चय ही भारतीय परिस्थिति और परिवेश में यह एक प्रतिष्ठापूर्ण सेवाएं हैं और इस प्रतिष्ठापूर्ण सेवाओं में सफलता पाने के लिए ठीक है आपको निश्चय ही एक निश्चित कूटनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। तो इस सिलसिले में मुझे आपसे ये कहना है कि जहां तक यूजीसी, नेट, जेआरएफ और पीजीटी की बातें हैं, मैं न तो इसके सिलेबस पर चर्चा करने जा रहा हूं और न ही ठीक है अन्य किसी बातों पर चर्चा करने जा रहा हूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि संस्था आपके बीच अपना नया बैच ले करके आ रही है और इस अपने नए बैच में हमारे जो समर्पित साथी हैं वो भी हमारे साथ खड़े होंगे, जिसमें फर्स्ट पेपर एक टीम को तैयार करेगी, एक टीम आपके बीच में प्रस्तुत करेगी, जबकि हिस्ट्री का पेपर मैं आपके बीच में एक नए अंदाज में एक नए साइंटिफिक तरीके से लेकर आ रहा हूं। और लेकिन इसको लाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखो, मेहनत तो सभी करते हैं। जो भी एमए कर लिया वह अपने जीवन को एक शानदार मोड़ देने के लिए, एक मुकाम देने के लिए एक बड़ी कोशिश तो करता है, लेकिन इस कोशिश में कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं। आखिर वे जो सफल होने वाले लोग हैं वो कौन लोग होते हैं? तो निश्चय ही वे कहीं आकाश से या अलग नहीं होते, बल्कि वे इसी पृथ्वी के लोग होते हैं और उनकी मेहनत का जो तरीका होता है वह कहीं ना कहीं से अलग होता है। ठीक है, मेहनत तो गधे भी करते हैं, मेहनत तो घोड़ा भी करता है, लेकिन गधे की मेहनत और घोड़े की मेहनत में एक बड़ा अंतर हो जाता है। गधे को मेहनत करने के बाद चूनी और चोकर मिलता है और उसके बाद ठीक है उसे प्रताड़ना भी मिलती है और दंड भी मिलता है, जबकि घोड़ा जिसने मेहनत एक तरीके से किया है और वह विजेता बनता है या पराजित, दोनों ही स्थितियों में उसे खाने के लिए चना मिलता है और उसकी मालिश करने के लिए कुछ लोग रखे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मुझे कहना है कि देखिए, जब आप पढ़ें तो पढ़ने के लिए इतिहास को कृपया आप वैज्ञानिक अप्रोच में रखें, वैज्ञानिक अप्रोच लेके पढ़ें, क्योंकि इतिहास वास्तव में कला का विषय तो है, लेकिन इसकी सोच जो है वो वैज्ञानिक है। क्लियर?
इतिहास कोई कहानी नहीं है, किसी राजा और रानी की कहानी नहीं है। प्रायः हमारे बच्चे और बच्चियां ये मान के चलते हैं कि इतिहास बीते दिनों में जो कब्रिस्तान है, उन कब्रिस्तानों से उखाड़े गए मुर्दे के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। लेकिन वास्तव में ये सोच ही आपकी अधूरी होती है, अज्ञानी सोच है, और यही अधूरी और अज्ञानी सोच आपको असफल बनाती है। देखिए, इतिहास किसी राजा और रानी की कहानी के अतिरिक्त भी बहुत कुछ है। यहाँ का समाज है, यहाँ की संस्कृति है, ठीक है। और इस समाज और संस्कृति में क्या स्थापत्य आया, और स्थापत्य जैसे ही आप पढ़ते हैं वैसे ही विज्ञान की तरफ चले आते हैं। चित्रात्मकता की जब आप बात करते हैं तो चित्रों की बात आपको तभी समझ में आती है जब मानव के अंदर रहने वाले मानव का जो सूक्ष्म सौंदर्य है उसको अगर आप पहचानना नहीं जानते तो निश्चय ही आप चित्रकारिता के बारे में अच्छा नहीं लिख सकते। क्योंकि स्थापत्य या चित्रकार अपने युग का शिशु होता है, और युग की जो मांग होती है उसी मांग को कभी वह छीनी और हथौड़ी से, तो कभी वह, ठीक है, मुलायम ब्रश के माध्यम से अपने कैनवास पर उतारता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप पढ़ने का जो तरीका है उस तरीके को चेंज करें, और पढ़ाई के समय समाधि के दौर से गुजरें। अब आप सोच रहे होंगे कि समाधि क्या है, तो मैं आपको यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, समाधि का मतलब ये नहीं है कि आप किसी योगी या मुनि की तरह से, ऋषि की तरह से किसी खान और बनों के करीब चले जाएं, किसी डेन्यूब नदी के तट पर या गंगा नदी के तट पर, सेब्रन नदी के तट पर बैठ करके आप धूनी रमाएं। ठीक है, एग्जैक्टली जो एकाग्रचित्ता का कॉन्सेप्ट आता है, वो एकाग्रचित्ता के कॉन्सेप्ट का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये है कि आप आज में जिए, आज में जिए। अगर आप कभी जैन धर्म के बारे में सोचे होंगे तो जैन धर्म का ये बहुत बड़ा मैसेज है कि हम जो अपरिग्रह की बातें करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अपरिग्रह में विश्वास करने वाला व्यक्ति न तो अतीत के बारे में सोचता है और न ही भविष्य के बारे में सोचता है, वह तो आज के बारे में सोचता है। और जो व्यक्ति आज के बारे में और अभी के बारे में सोच ले, ठीक है, वही एकाग्रचित है, वही मेडिटेशन है। मतलब ना तो आप भविष्य की कल्पना करें, भविष्य में खो जाए, और न तो आप अतीत के पन्नों में खोएं और न ही भविष्य की कल्पना में मशगूल हो जाएं। अपितु तो आप वर्तमान में जहां बैठे हैं और जो चीज आपके सामने है, आप उसी चीजों में लीन हो जाएं। यही एकाग्रचित्ता है। और ये चीजें कब होगा, कब आप एकाग्रचित होंगे? निश्चय ही आपकी एकाग्रचित्ता एक बात पर निर्भर करती है, और वो है रुचि में। यदि आप में रुचि नहीं है या लगन नहीं है तो निश्चय मानिए कि आपका अध्ययन बोझिल है। बोझिल अध्ययन से कभी भी आप कोई मैटर अपने दिमाग में पूर्णतः अस्थायी रूप से नहीं रख सकते। इसलिए आइए हम न केवल रटें, ठीक है, अपितु समझें। क्योंकि देखिए, रट करके जो पढ़ाई होती है वह कभी किसी के काम में नहीं आई है। ठीक है, हमको चाहिए कि हम किसी भी चीजों को समझें और समझने के बाद उसे जीना भी शुरू कर दें। क्योंकि जब हम समझी हुई चीजों को जीने लगते हैं तो जीने की यही परंपरा, ठीक है, हमें औरों से अलग कर जाती है। और तब हम ये शानदार जो पद है, आप इसे होल्ड करते हैं। सपोज करिए कि अगर कोई आप सामान्य आदमी हैं और रट करके अगर लोग हो जाते, तो यूनिवर्सिटियां जो हमारी आस्था है, जो हमारी प्रतिष्ठा है, ठीक है, जो हमारी शान बान है, उसमें अगर कुछ रट्टू तोता पहुंच गए तो उनके अंदर जब सोच ही नहीं है तो वो रिसर्च क्या कराएंगे और आप रिसर्च क्या करेंगे? इसलिए
आप अपनी पढ़ाई को समझ करके पढ़ें और समझी हुई चीज़ों को जीना शुरू कर दें, तभी आप एक नसीहत बनेंगे और उच्च कोटि के प्रोफेसर बनेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि सबसे पहले आप जिस कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, आप उस कंपटीशन के बारे में सोचें कि उस कंपटीशन को पास करने के बाद आप जो सेवा करने जा रहे हैं, उस सेवा की प्रकृति क्या है। तो जाहिर सी बात है कि यूजीसी को इम्तहान को दे करके, जेआरएफ बन करके, नेट बन करके, ठीक है, पीएचडी करके, ठीक है, या पीजीटी करके आप एक समाज के संभ्रांत नागरिक बनते हैं, ठीक है। और वह जो नागरिक होता है वह निश्चय ही अपने समाज का एक मार्गदर्शक होता है। तो मार्गदर्शक कब बनेगा वह? जाहिर सी बात है, वह किताबों के अक्षरों को जब तक जिया नहीं होगा तो वह दूसरों को जीने का रास्ता नहीं बता सकता। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, पढ़े नहीं, पढ़ने का तरीका सीखें। और हम आपसे जल्दी अपना नया बैच जो कि यूजीसी और पीजीटी के लिए अलग अलग होंगे, ठीक है, उसको हम आपके बीच में लॉन्च करने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सफल होंगे और आपको हम सफलता दिला के रहेंगे। चलते चलते मैं आपको एक सूचना और भी देना चाहूँगा कि यूजीसी अर्थात जेआरएफ और नेट तथा पीजीटी की हमारी डेमो क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं। हम चाहते हैं कि आप सबसे पहले आएं, सीखें और समझने के बाद, सीखने और समझने के बाद तब आप नामांकन की प्रक्रिया से गुजरें। और ये जो डेमो क्लासेस या ट्रायल क्लासेस होंगी, ठीक है, यह क्लासेस आपकी 10 दिन की दी जा रही है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप अनजाने में कुछ भी एडमिशन लें या कुछ भी कार्य करें। सबसे पहले आपको परखना चाहिए और परखने के बाद ही, ठीक है, अपने स्टेप को उठाना चाहिए, ठीक है। और जहाँ तक ये डेमो क्लासेस की बातें हैं, इसका जो समय है बच्चों, वह एक ऐसे समय पर रखा गया है जब आप भी शारीरिक और मानसिक रूप से संतुष्ट हों और मैं भी शारीरिक और मानसिक दृष्टिकोण से संतुष्ट हूं। और ऐसी स्थिति में इस क्लास का जो टाइम रखा गया है वह ऑफिस टाइम पे रखा गया है, अर्थात 10 बजे से लेकर के बाद में तक के लिए, अर्थात न्यूनतम 2 घंटे का ये जो क्लास है यह आपके बीच में चलता रहेगा। तो प्यारे बच्चों, हम आपसे समय समय पर आकर के तमाम बातचीत करते रहेंगे और ये पहले ही बताएंगे कि आप पढ़ोगे कैसे, ठीक है। आप डेमो क्लासेस में आकर के आप सीखें कि हम कैसे पढ़ें, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, अपने विचारों को, अपने दिलों के उद्गार को आपके बीच में व्यक्त करने के बाद मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि यदि आपको किसी प्रकार की कोई सूचना चाहिए तो आप ये लिखा हुआ जो हमारा नंबर है 9235365455 और दूसरा नंबर है 9415361462, ये मेरा निजी नंबर है। इस पर आप कभी भी, ठीक है, कॉल कर सकते हैं और किसी भी समस्या के लिए आप हमसे पूछ सकते हैं। और ये जो हमारी क्लास होगी, ठीक है, आप याद रखेंगे कि यह ऑफलाइन ही नहीं होगी। ऑफलाइन के द्वारा हम यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनकी जहाँ तक बेहतर नर्सिंग या सेवा कर सकेंगे, हमें दूर दराज बैठे हुए, ठीक है, हमें उन बच्चे और बच्चियों की भी चिंता है, इसलिए हम इसे ऑनलाइन मोड में भी ला रहे हैं। अर्थात यह जो क्लास होगी वो हाइब्रिड मोड की होगी, अर्थात एक ही समय में वो ऑफलाइन के लिए भी होगी और ऑनलाइन के लिए भी होगी, ठीक है।
और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर चैप्टर पर एक क्वेश्चन होगा और उस क्वेश्चन की समाप्ति के बाद एक डिस्कशन के बाद ही अगले चैप्टर को, ग्रुप डिस्कशन के बाद ही अगले चैप्टर को हम लॉन्च करेंगे। थैंक यू।